हमारे साथ हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, जो समाजवादी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। आइए जानते हैं कि चुनाव का समय है, आखिर उन्होंने क्यों बीजेपी ज्वाइन की है। जी सर, आपका स्वागत है। आप बताइए कि इस समय चुनाव का समय चल रहा है जी। और आपने बीजेपी ज्वाइन की है समाजवादी छोड़कर, क्या कारण था? मैंने बीजेपी का ज्वाइन करने का एक कारण है, क्योंकि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, उनसी नीतियों से प्रभावित होकर जो हमारे देश के लिए या प्रदेश के लिए, जो देश की उन्नति के लिए जो विकास कार्य किए हैं मोदी जी ने, योगी जी ने, मैं समझता हूँ उनका दोबारा से सरकार में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम और मैं और हमारे कुछ साथियों ने है ना भाजपा ज्वाइन की है। अभी 5 साल सरकार हो गए प्रदेश में, तब आपने ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, उस समय अगर अगर हम ज्वाइन करते तो हर आदमी कहता कि सत्ता के खातिर ये लोग गए हैं। आज सत्ता जा रही है, उसका समाप्ति पे है, उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि हम लोग मेहनत करके दोबारा 10 मार्च को फिर सरकार बनाए। अच्छा, बात करें जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को उनके नेता मंत्री लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ओबीसी वोट बैंक बीजेपी से सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ओबीसी वोट कहाँ जा रहा है? अभी आपने देखा होगा, आपके अपने जनपद रामपुर में ही हैं, उनके समाज के लोगों ने कोई ना कोई एक इस्तीफा हुआ है, ना कोई किसी पार्टी से इधर उधर गया है। लेकिन जो जो नेता हैं, जो इनके टिकट कट रहे थे, जा वो उन्हें डर लग रहा था कि मैं हारूंगा चुनाव, वो छोड़ छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं। नहीं, कैबिनेट मंत्री भी गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए हैं, वन मंत्री भी चले गए हैं, हाँ, कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। नहीं, कई सारे, अब उन्हें लग रहा था कि हम अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं भाजपा से तो चुनाव हारेंगे, क्योंकि उन लोगों ने 5 साल में कोई काम तो किया नहीं है। तो काम क्यों नहीं किया? सरकार तो बीजेपी की थी। नहीं, अब काम तो भाजपा ने तो काम किए हैं। आप लोगों को देखा होगा, बिजली और सामाजिक जो जो भी कार्य कार्य हैं, हर एक को अन्न पहुंचाना, और ये सब इतनी योजना है सबके नीचे तक पहुंच रही हैं। अच्छा, बात करें कि जब तक पार्टी में नेता रहते हैं, मंत्री पद पर रहते हैं, तब तक तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है या टिकट बंटवारे का समय आता है, तो पार्टियों में कमी नज़र आती है। ऐसा आखिर क्यों? नहीं, हम गए भाजपा में तो हमने ना तो कोई टिकट मांगा आज तक, और ना टिकट की इच्छा से हम गए। हमारे जनपद रामपुर के सारे टिकट हो चुके हैं, उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन की है। सर, रामपुर में जो टिकट हुए हैं, उस टिकट को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, टिकट हुए हैं, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सही है, और हम लोग सब मेहनत करेंगे, उसे जिताएंगे। अच्छा, भारत भूषण गुप्ता जी हैं, वो शहर से तैयारी कर रहे थे, जी। और जो आकाश हनी सक्सेना है, वो चमरों से टिकट मांग रहे थे और शहर से तैयारी भी नहीं कर रहे थे। तो कहीं लगता है आपको कहीं ना कहीं टिकट देने में चूक हुई है? नहीं, कोई चूक नहीं, पार्टी बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है, जो भी लिया है उन्होंने, जो कार्य समिति ने जो निर्णय लिया है, जो आकाश सक्सेना को रामपुर भेजा है शहर। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को ये नहीं मालूम कि मेरा टिकट मुझे रामपुर से मिल जाएगा, क्योंकि हर पार्टी प्रत्याशी उसी जगह से तैयारी करता है जहाँ से उसे चुनाव लड़ना होता है। ना तो आकाश हनी ने वहाँ से तैयारी की, और जिसने तैयारी की उसका पार्टी ने टिकट काट दिया। नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी कहाँ लड़ाती है, ये हर जगह काम करता है। विधानसभा शहर में भी काम करता है, और चमरुआ में भी काम करता है, शाहबाद में भी काम करता है। अब ये पार्टी का निर्णय होता है, कहाँ उन्हें लड़ाना चाहती है, कहाँ को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप कि मुकाबला किस राजनीतिक पार्टियों में है? नहीं, पार्टी तो चुनाव तो आमने सामने का ही है, सपा और भाजपा। बाकी तीसरे नंबर पे बसपा कांग्रेस है। बाकी तो, और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को, सरकार भाजपा की दोबारा बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मुख्यमंत्री के लिए, योगी आदित्यनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी रहे मौजूदा, और अब चुनाव आ गया तो उनके लिए एक लखनऊ से गोरखपुर का टिकट कटवा दिया है। सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने टिकट कटवा के मिस्टर योगी जी के नाम का रख दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को ये वापसी जाएंगे गोरखपुर, वापसी का टिकट कटवा दिया है। अब ये उनकी सोच है। अब ऐसा तो मुझे लग रहा है 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अब वो दिन में सपने आदमी को देखने लगे तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। एक नया ताला भी उन्होंने खरीद कर जो रख लिया है, जी। और अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है कि ये ताला जो है 10 मार्च के बाद काम आएगा। तो 10 मार्च आ रही है ना, 10 मार्च अभी समय क्या है, 1.5 महीना समय है। 1.5 महीने के बाद पता चल जाएगा उन्हें भी, जो जो सपने देख रहे हैं दिन में। तो आप समाजवादी में रहे हैं, तो क्या आपको समाजवादी में वो जगह नहीं मिली जिस स्थान को लेकर आप गए थे, या भाजपा आपका पुराना घर है वहाँ वापसी आ गए? नहीं, घर मेरा पुराना बाकी है, लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। मैंने सपा में था, ईमानदारी से काम किया,
बिना भेदभाव के काम किया, हिंदू मुस्लिम के सबके बराबर के काम किए। क्यों? और मैं इस सोच के गया था सपा में, क्योंकि डॉक्टर राममनोहर लोहिया के इशारे पे पार्टी चलती थी। उनके आपने देखा होगा जब हमारे नेताजी जब पार्टी चलाते थे तो राम मनोहर लोहिया के नाम से ये पार्टी चलती थी, क्योंकि यहाँ पे गरीबों, शोषित और अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का सबका सम्मान होता था। लेकिन जब से माननीय अखिलेश जी ने पार्टी संभाली है तो आपने देखा होगा दूसरे दलों से आके लोग, चाहे वो भूमाफिया हों या क्रिमिनल हों, सारों को इकट्ठा करके उन्हें टिकट चुनाव लड़ाया जा रहा है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी जो है अब अखिलेश जी जो है भूमाफियों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बीजेपी ने भी किया, बहुत से भूमाफियों को टिकट दिया, बहुत से अपराधियों को टिकट दिया। ये कौन बीजेपी में तो कोई ऐसा भूमाफिया नहीं सर्वे है। हुआ है, आप नेशनल एजेंसी ने सर्वे किया है जिसमें ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा दागियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। नहीं, सर्वे में तो आप देखिए, आप मेरे ख्याल से 160 टिकट हुए हैं अभी पीछे परसों के साथ। आप देख लीजिए उसमें लिस्ट उठा के कितने क्रिमिनल हैं। सर्वे की बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो हमारी जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में भी यशपाल आर्य कांग्रेस में मंत्री थे और उनके ऊपर NH 74 के घोटाले का में नाम था और वो बीजेपी ज्वाइन करके वहाँ से विधायक बने और बीजेपी सरकार में मंत्री बने। उन पर मुकदमा दर्ज था। देखो, मुकदमा दर्ज होना अलग है और क्रिमिनल होना अलग है, भूमाफिया होना अलग है। हर चीज, हर दफा में अलग लेकिन अलग अंतर होता है। आरोपी विधायकों को तो टिकट दिया। कोई मुकदमा राजनीतिक कारण लगता है, कोई अपना अपराध के कारण लगता है। तो उसका निर्णय तो तभी होगा जब कोर्ट उसे देगा, कोर्ट सजा सुनाएगा। जब तक तो वो आरोपी है। नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना जो अब मतलब कोई बेल पे है, कोई क्या मुकदमा चल रहा है तो है ना, तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी को टिकट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया है। नहीं दिए, बहुत सोच समझ के पार्टी टिकट दे रही है हमारी जो बहुत भी से है। आरोपियों को टिकट दिया है। नहीं, अगर राजनीतिक केस चल रहे हैं आज भी। नहीं, राजनीतिक कारण वो कोई अगर आप उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं तो ये ऐसे कैसे लोग, तय किया जाएगा कि ये राजनीतिक कारण से मुकदमा दर्ज हुआ है? अब पार्टी सोच रही है उसके बारे में, समझ के टिकट दे रही है। इसलिए टिकट काटे जा रहे हैं। नहीं, टिकट तो और कई कारण हैं। अच्छा, टिकट के तो कई कारण हैं। वो देख रहे हैं कि पार्टी प्रत्याशी जीत सकता है, नहीं जीत सकता, कोई आपराधिक छवि का है नहीं है, इसने जनता के बीच में काम किए हैं नहीं किए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं विधानसभा में वो सब ईमानदार, साफ सुथरी छवि वालों को दिए हैं? अधिकांश। और अगर उसमें जो अपराधियों को टिकट दिए हैं तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब जिन पे मुकदमा दर्ज है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है उनके मामले। लेकिन 99% लगभग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग 1% बुरे हैं। 1-8% चल जो जाता है। सर्वे है उसको भी झुठलाते हैं आप। नहीं, सर्वे को नहीं, मैं 1-8% कहता हूँ, लेकिन बाकी 99 अच्छे लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 99% अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया है और 1% हो सकता है कि आरोपी जो हैं उन पर मुकदमे विचाराधीन है उनको टिकट दिया हो। देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में किसका कमल खिलता है और किसकी साइकिल तेज चलती है। राजीव वर्मा, रामपुर।